देश भर के सर्जन बिहार के मोतिहारी में जुटे और नई तकनीकों से रूबरू हुए, एक दूसरे को नई तकनीकों का साझा किया। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर मोतिहारी से है, जहां सर्जनों की एक मीटिंग हुई है, बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ है और कॉन्फ्रेंस में नई जानकारियां दी गई हैं। सर्जरी से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां हैं, चिकित्सकों ने साझा किया है। बिहार में ये मोतिहारी में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बेसिकॉन का 43वां वार्षिक सम्मेलन मोतिहारी में ये आयोजित किया गया, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से आए सर्जनों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। इस सम्मेलन में ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर आशुतोष शरण, सिविल सर्जन विनोद कुमार सिंह और मोतिहारी के सांसद पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने भी भाग लिया। और सम्मेलन के दौरान मेडिकल स्टॉल का उद्घाटन किया गया और फार्मा कंपनी के स्टॉल पर डॉक्टर्स और सांसद ने दवाइयों और नवीनतम उपकरणों का भी निरीक्षण किया। यानी ये जो है, शहर के लिहाज से अगर कहा जाए कि एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के सर्जन्स तो जुटे ही, जिन्होंने नई नई जानकारियों को साझा किया, अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए, जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो सर्जन्स हैं, जो ऑपरेशंस करते हैं, जटिल ऑपरेशन, उसमें उन्हें मदद मिलेगी। तो इससे पूरे कार्यक्रम को लेकर जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हैं डॉक्टर आशुतोष शरण और जो पूर्व मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। ये हमारा जो कॉन्फ्रेंस हुआ है वो ऑलमोस्ट 4 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ है, और ये 4 दिन का कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने 3 पॉइंट टच किए हैं। एक तो जो पीजी कर रहे हैं हम, जो मतलब सर्जरी की पढ़ाई कर रहे हैं, एमएस की पढ़ाई कर रहे हैं या डीएनबी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका ट्रेनिंग। दूसरा, ऐसे जटिल ऑपरेशंस जो शायद हमारे मोतिहारी में या बिहार में संभव नहीं है, उन केसों को हम लोगों ने कल करवाया। और आज जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो शोध पत्र लोग अपना पढ़ रहे हैं, उसमें आपने देखा कि वीडियो भी था। तो ऑलमोस्ट जिनका कल ओरिएंटेशन हुआ उस सर्जरी को देख के पर्दे पर, आज शाम में ऑडियो विजुअल दोनों साथ साथ, जब सेम आदमी जब बोल के बता रहा है कि कैसे करना है, तो ज्ञान का ये जो CME जिसको हम बोलते हैं, कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन अध्ययन, तो उस अध्ययन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। साथ ही साथ एक नए शोध की बात आजकल आप लोगों ने सुनी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्जरी को रिप्लेस कर देगा, ट्रीटमेंट को रिप्लेस कर देगा? जैसे गूगल से आप टाइप करके बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाती है, लेकिन एक छोटे से उदाहरण से हमारे ASI के सेक्रेटरी डॉक्टर प्रिय रंजन ने दिखाया कि एक गन होता है जिससे कि पेच निकलता है, ट्रैकर बोलते हैं उसको, तो कैसे वो फंस जाता है। 3 ठो पिनियन होता है प्लास्टिक का, अटक गया तो फिक्स नहीं होगा, नहीं फिक्स होगा तो हर्निया जहाँ आपने किया है वो खुल जाएगा और हर्निया फिर निकल कर जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी ह्यूमन ब्रेन के ऊपर नहीं जा सकता। इस पर शोध पत्र लोगों ने पढ़ा और 3 ओरेशन होगा। बिहार एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स का 43वां अधिवेशन यहाँ हो रहा है, और निश्चित रूप से इस अधिवेशन के माध्यम से जो सर्जिकल लाइन में हैं हमारे डॉक्टर्स हैं, नए नए शोध, नए नए विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं। और पूरे बिहार के और बाहर से भी जो हमारे वैज्ञानिक हैं मेडिसिन के, सर्जरी के, बड़ी संख्या में आए हैं। और इस अवसर पर जो एक प्रकार से मेला का रूप लिया हुआ है, मेला की तरह है, और इसमें शोध की नई नई जानकारियाँ हमारे सारे चिकित्सक को मिलेगा। ये इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा विशेषता है। मैं इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूँ और आशुतोष बाबू को बधाई देता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और उसके कारण सबके दर्शन का मुझे सौभाग्य है। तो सुना आपने कि इन दोनों का क्या कुछ कहना है। एक बड़ा कार्यक्रम है शहर के लिहाज से, मोतिहारी के लिहाज से, और मोतिहारी में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है तो इसका लाभ सीधे सीधे मोतिहारी के लोगों को भी मिलेगा। डॉक्टर जो है
नई तकनीक सीखेंगे, जो नए शोध के जरिए जो मेडिकल में क्या कुछ बदलाव आए हैं, क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, सर्जरी की क्या जो जटिल प्रक्रिया थी उससे निजात मिलेगी मरीजों को। तो ऐसे में मोतिहारी में एक ये बड़ा कार्यक्रम हुआ है, बेसिकॉन का जो 43वां वार्षिक समारोह, और इसके जरिए जो तमाम जो सर्जन्स जो हैं देश भर के, वो बिहार के मोतिहारी में जुटान उनका हुआ और एक दूसरे से जानकारियों का आदान प्रदान किया गया। तो मोतिहारी से ये रिपोर्ट हमारे जो संवाददाता प्रशांत कुमार ने भेजी है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।